वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ही दिखाते हैं, पूरा सच ही बताते हैं। और एक और बड़ी ख़ास और अहम बात, ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद गुजरी है। ईद की काफ़ी छुट्टियां जो हैं वो, मैं भी ईद की छुट्टियां मना के आ रही हूँ। पूरा एक हफ़्ता छुट्टियां की हैं मैंने भी, और बोर भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए हैं, तो अब हम जो है वो इंशाल्लाह रेगुलर नया प्रोग्राम आपके लिए करते रहेंगे और रोज़ाना की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहाँ बहुत सारे लोग मेरी तरह जो है वो सो रहे थे, ईद मना रहे थे, सारा महीना जो है वो काम करके, वहाँ पे कुछ हमारे महकमे ऐसे भी थे जिन्होंने बेचारों ने ईद वाले दिन भी जो है वो भरपूर काम किया है, खिदमत की है आवाम की। और अगर ये घर बैठ जाते या ये महकमे बंद करके जो है वो अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे होते, तो फिर शायद काम उस तरीके से जो है वो ना हो पाता। इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज तो डिस्टर्ब हुई, लेकिन अपने रिश्तों से ज़्यादा अहमियत इन्होंने जो है वो अपने काम को दी, अपने फ़र्ज़ को दी। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि अगर हम अपना फ़र्ज़ समझ के अपने काम को अहमियत देते हैं, और त्यौहार हों या हमारे जो है वो कोई अहम इवेंट्स हों, लेकिन हम उनको जो है वो रिजेक्ट करके जब अपने काम के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम मुखलिस होते हैं। और हम मुखलिस होकर काम करते हैं, और ये काम हमारा इबादत बन जाती है। आपको पता है कि एक इबादत ये है कि जो हम अल्लाह के आगे सरबर सजदा होते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नेकी के काम करते हैं। एक इबादत ये है कि हम अपने काम के साथ मुखलिस होकर काम करते हैं, ये भी इबादत है। आपका काम भी आपकी इबादत बन जाए, ऐसे आपको जो है वो हर महकमे और हर इदारे के साथ मुंसलिक होना चाहिए। ये ना समझें, ये जो ख़वातीन घर पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने ख़ानदान को जो है वो लेके चल रही हैं, 3-3 टाइम के खाने पका रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कोई सिला नहीं है? अल्लाह की बारगाह में इसका बहुत बड़ा सिला है। आप अल्लाह की बारगाह में जो है वो इससे बहुत सवाब कमा रहे हैं, और आपको इसका अजर दिया जाता है, नेकी है, ये आपकी नेकी कंसीडर होती है। और ये लोग जो हमारे महकमों में जब अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं और फ़र्ज़ शनासी के लिए जो है वो काम करते हैं, तो ये भी इबादत में कंसीडर कर दी जाती है। और ये भी इबादत के ज़ुमरे में आ जाता है कि जब आप किसी की खिदमत के लिए जो है वो अपने आप को वक्फ कर देते हैं। तो जनाब, हम बात कर लेते हैं सरकारी महकमे वासा की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो इनके MD वासा गुफरान अहमद साहब जो है ईद के तीनों दिन जो है ड्यूटी पे हाजिर रहे, और अमले को भी जो चेक करते रहे। अमले को भी इन्होंने जो है वो कहीं जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरे अपने कुछ जानने वाले भी जो है वो वासा में हैं, तो वो भी बेचारे जो है वो बड़ी मुश्किलों से जो है वो निकल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा जी ईद पर हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी पर हैं। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो एक ऑपरेशन किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर बाकायदा तौर पर जो है वो खुसूसी शहर लाहौर में मुतअद्दिद मुकामात पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का सिलसिला जो जारी था, उसमें MD वासा साहब जो है, गुफरान अहमद साहब जो है बड़े एक्टिव नज़र आए हमें। उन्होंने मॉनिटरिंग भी की, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो अमला अफसरान है वो भी फील्ड में मुतहरिक नज़र आ रहे थे। सफाई सुथराई के इंतजाम भी जो है वो देखने को मिले, और पानी भी कहीं खड़ा ना हो, गटर कहीं से ना उबले, कोई जो है वो सीवरेज के मसाइल पैदा ना हो इस पर जो है, और पानी ख़ास तौर पे जो है वो साफ़ प्रोवाइड हो, पानी ना बंद हो। तो ईद पर इन सब चीज़ों का भी जो है वो ध्यान रखा गया, ट्यूबवेल को भी टाइम से ऑपरेट किया गया। तो ये सब वासा को जो है वो क्रेडिट जाते हैं। और MD वासा गुफरान अहमद साहब को भी, हम हमेशा कोई वासा के ख़िलाफ़ ही प्रोग्राम नहीं करते, जब ये अच्छा काम करते हैं तो इनका अच्छा काम भी दिखाते हैं। हमारे प्रोग्राम का पॉजिटिव इमेज ये है। तो आइए हम देखते हैं कामरान अली की रिपोर्ट, और उसके बाद कामरान अली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, और एक अरसे से वासा की बीट करते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखते हैं कि आज वासा के हवाले से और मज़ीद क्या खबरें हैं इनके पास अंदर की। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल फित्र के मौके पर जहां उम्मत मुस्लिमा खुशियां मनाती रही, तो वहीं पंजाब के चंद ऐसे सरकारी इदारे हैं जिन्होंने अपनी ईद लाहौर के शहरियों पर कुर्बान कर दी। MD वासा गुफरान अहमद ईद के तीनों दिन ड्यूटी पर हाजिर रहे और अमला को भी चेक करते रहे। गुफरान अहमद ने साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से और इसके साथ साथ डिसिल्टिंग ऑपरेशन की भी निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शहर लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, जिसे MD वासा गुफरान अहमद खुद मॉनिटर करते रहे। इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला और अफसरान भी फील्ड में मुतहरिक नजर आए, जिससे शहर लाहौर में खुशगवार माहौल देखने में नजर आया। यकीनन ईद के अयाम में अपनी फैमिली को छोड़कर ड्यूटी पर हाजिर होना एक मुश्किल काम है, मगर शहर लाहौर की आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी पंजाब और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो कारनामा कर दिखाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी है। अब ईद के दिनों में भी अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी ड्यूटी पे मामूर रहना, इसमें जो MD वासा है उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक्टिव रखा, और बाकायदा तौर पे ना तो कहीं पानी की किल्लत, मेरा ख्याल है शिकायतें कोई मौसूल नहीं हुई ख़ास, लेकिन मेरे पास शिकायतें इतनी नहीं होती जितनी कामरान अली के पास होती हैं। तो अभी कामरान साहब जो है वो रोशनी डालेंगे पूरी वाली टॉर्च लेके,
तो ज़रा कामरान अली आप बताएं, क्योंकि आपके पास बड़ी वाली टॉर्च होती है इनको पे रोशनी डालने के लिए, तो ज़रा रोशनी डाल दें कि अच्छा काम तो किया, चले पहले अप्रिशिएट कर दें, उसके बाद गिनवा दें कि और क्या क्या मसाइल हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। यकीनन बड़ा मुश्किल काम है ईद के अयाम में अपनी फैमिली को छोड़ के फील्ड में निकल आना, ऑफिस में निकल आना। कुछ दोस्त ये भी फरमा रहे थे कि कोई बात नहीं, एमडी साहब की अब उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो अब आ भी जाएंगे फील्ड में, तो कोई मसला नहीं है, ईद तो बच्चों की होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि घर की जो जिम्मेदारी है, घर उम्र जो भी हो, ईद तो ईद होती है, ईद तो ईद होती है ना। तो बच्चों के साथ यकीनन हर किसी का दिल करता है। मेरी एक मिलिट्री के ऑफिसर से बात हुई, LWMC के काशिफ भट्टी साहब से, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। उनसे मैंने पूछा कि सर ईद पे आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो घर से फ़ोन कॉल आ रही थी, क्या बच्चे कह रहे थे कि कब आएंगे, तो उन्होंने बताया कि हम जब काम पे आ जाते हैं तो फिर क्या आते हैं कि भी फ़ोन नहीं करना। हाँ। और छुट्टी हम ईद जो है वो हफ्ते वाले दिन मनाएंगे। लोगों की ईद तो जो थी वो जुमे को ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम हफ्ते वाले दिन जो है वो अपनी ईद जो है वो मनाएंगे अपने बच्चों के साथ। और यकीनन वासा इंतज़ामिया जो थी इनकी जानिब से भी कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने में नज़र आई। जैसे आप फुटेज में देख सकती हैं कि ये ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन की फुटेज है जो हमने इकट्ठी की है, और इसका पैकेज हमने जो है वो तैयार किया। और इस पैकेज में देखा यह जा रहा है कि ईद के पहले दिन MD वासा गुफरान अहमद ईद हेड ऑफिस पहुंचे और वहाँ पर मौजूद अमले को ईदी भी दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है कि ईद के दिन आप लोग ड्यूटी पे हैं। ईद के दिन ड्यूटी को 1-2 घंटे की नहीं थी, ईद के दिन भी उसी तरह 8 घंटे की ड्यूटी थी जैसे आम अयाम में होती है। इसी तरह अगर हम बात करें फील्ड की, तो डिसल्टिंग ऑपरेशन को देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, ताकि किसी गली मोहल्ले में कहीं सीवरेज का पानी खड़ा ना हो, लोगों की ईद के कपड़े ख़राब ना हो, बच्चों ने गली में खेलना है, लोगों ने ईद मिलनी है, अजीज़ व अकारब ने एक दूसरों के घरों में आना जाना है, तो गली में अगर कोई गटर का पानी खड़ा होगा तो यकीनन एक अच्छा तासुर नहीं जाता और फिर जो खमियाजा है वो सारा वासा इंतजामिया को भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो इसको मॉनिटर किया और इसके साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी, क्योंकि ईद पे आपको पता है तमाम अफराद ने सुबह गुस्ल के बाद नए कपड़े पहन के मसाजिद का रुख करना होता है, इसी तरह ख़वातीन ने भी तैयार होना होता है सारी चीज़ें, और पानी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ट्यूबवेल की जो टाइमिंग्स थी उनका भी खास ख्याल रखा गया और ये भी देखा गया कि कहीं पर जनरेटर ख़राब तो नहीं है, अगर बैकअप पे जनरेटर ख़राब है तो उसकी जगह पे नया जनरेटर वहाँ पर प्रोवाइड किया गया। और ये देखा गया कि कहीं पर जो है वो किसी भी शख्स को खासी आप से मुतल्लिक और पानी से, साफ़ पानी की फराहमी से मुतल्लिक कोई शिकायत ना हो। कुछ इलाकों में शिकायत थी भी, लेकिन आज जो हमारी शिकायत हैं वो ईद के अयाम में नहीं, उससे मुतल्लिक नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, लेकिन कुछ इंतज़ामी मामलात हैं जिस पर आज हम नज़र दौड़ाएंगे। इसके लिए हम एक बाद में प्रोग्राम भी तश्कील देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसको भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही होना चाहिए इस बात को, क्योंकि अब वासा जो है वो बाकायदा तौर पर अथॉरिटी बन चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, वासा के अथॉरिटी बनने के बाद जो DG वासा पंजाब तैयब फरीद हैं, उन्होंने अब चार्ज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। ठीक है। और उनको वासा के हेड ऑफिस में एक कमरा दे दिया गया कि जनाब आप यहाँ पर तशरीफ रखें। ठीक है। और पूरे पंजाब के वासा को आप देखें। वासा का एक ऑफिस जोहो टाउन में भी तैयार हो रहा है। ठीक और है। ये ऑफिस जो हैं ये भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन कुछ चंद वासा के ऐसे अफसरान हैं उनके घर भी तैयार हो रहे हैं साथ ठीक है। साथ। ठीक है। एक जूनियर ऑफिसर हैं, उनका एक घर तैयार हो रहा है शादमान के इलाका में। ठीक है। उस घर के जो रकबा है वो 1 कनाल है और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत लग्जरी जो है वो टाइल लगवाई गई है। और ज़राए के मुताबिक उस घर को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए के खती रकम भी जारी की गई है। ठीक है। अच्छा, अब वो उस घर की तैयारी के बाद हुआ ये कि उस घर में टाइल लग गई और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि साहब ने घर फ़ोन करके अपनी बेगम को ये बताया कि इस घर में ये टाइल लग गई है। तो बेगम साहिबा ने कहा कि टाइल लगते गई है लेकिन मज़ा नहीं आया। अच्छा। ये सुनना था तो अच्छा। जो हम डायरेक्टर साहब थे उन्होंने फौरी तौर पर ठेकेदार को हुक्म दिया कि जनाब ये टाइल आप उतार दें। तो ठेकेदार ने ये कहा कि सर टाइल उतारने का मतलब यह है कि टाइल को तोड़ दें और जो इस पर बॉन्ड लगाई गई है वो भी ज़ाया हो जाएगी, सर जो सीमेंट लगाया वो भी ज़ाया हो जाएगा, ये सारे फंड सर ज़ाया हो जाएंगे। तो उसने कहा जी बाढ़ में जाए, मेरे कौन सा जेब के पैसे हैं, सरकारी माल है, आप उतार दें। तो वो उस पूरे घर की जो टाइल थी वो उतार दी गई है। पूरे घर की? जी, पूरे 1 कनाल के घर की टाइल उतार दी गई है क्योंकि बेगम साहिबा को पसंद नहीं आई थी। तो बेगम साहिबा पहले डिसाइड कर लेती। अब ये तो बस सरकारी काम है ना, इसमें आपको पता है किसी मतलब आपकी जेब से पैसे जा रहे हो तो आप पूरे घर की टाइलें उखड़वाते हैं। फिर मुश्किल हो जाता है जरा, फिर तो गुजारा करना पड़ता है। लेकिन ऐसी बेगम ही क्यों रखते हो जो इस तरह की बातें करे? अगर सरकारी खजाना हो, सरकारी माल हो, शाही सीट हो, शाही घराना हो तो फिर ये सब चलता है, फिर ये सब कुछ होता है। फिर वो टाइल जनाब अब उतरवा दी गई है। ये सरकारी अफसर अपनी बेगमात की इतनी बातें क्यों मानते हैं? पाकिस्तान में सरकारी शौहर होने के लिए सरकारी अफसर होना जरूरी है। अच्छा, कि सरकारी अफसर जो है वो बीवी की ऐसे खिदमत गुजार होते हैं कि बीवियों की ऐसी बात, इनकी बीवियां बड़ी खुश रहती हैं मुझे लगता है इनसे। अब उसमें देखिए ये स्टोरी बड़ी बेगम की बात मानने के लिए पूरे घर के जो है वो टाइलें उखड़वा, क्या बात है भाई, कौन है ये इतनी हैरानकुन स्टोरी है। कौन इतने ताबेदार शौहर है, ये कौन है ये? मैं वो भी बता रहा हूँ आपको।
अच्छा, नहीं पहले बताएं मुझे। अच्छा, मैं कौन है डायरेक्टर, क्या है ये? डायरेक्टर एडमन है वासा के, डायरेक्टर वसीम एडमन अहमद वासा। साहब। वसीम साहब, आप इतने ताबेदार। अच्छा, अब ताबेदारी की देखें इंतहा। लाहौल अच्छा, वाला कुआं। खुद ये क्या है, मामला ये है कि खुद भी, अच्छा अब रूल्स ये हैं कि जब आपके नाम पे कोई फ्लैट, क्वार्टर या घर अगर अलॉट हो गया तो आप एक टाइम में एक चीज़ आपको अलॉट हो सकती है। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये अभी भी एक सरकारी फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा, अब आप हैरान होगी कि सरकारी फ्लैट में भी रह रहे हैं और ये आलीशान बंगला भी बन रहा है, ये क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो जो फ्लैट है वो इनके डिपार्टमेंट के किसी निक्के मुलाजिम का है, ओके, उसके नाम पे किराया उसकी तरह में से कटता है। इकबाल टाउन में वो वाक़या है, लेकिन रहते ये वहाँ पर हैं डायरेक्टर एडमन साहब। क्यों कि अगर ये फ्लैट अलॉट करा लेते हैं अपने नाम पर तो फिर वो आलीशान घर कैसे मिलेगा? अब तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, वो घर अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तज़ीन और आइश ऐसी हो रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जनाब ये नहीं, ख़त्म, ये नया। मतलब इतना तो कोई बिजनेसमैन जो है वो अपना लग्जरी लाइफस्टाइल, और सरकारी नौकरी आज है कल नहीं है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। देखें, सरकारी नौकरी को सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं है, एक टाइम लिमिट है, और उसके बाद साथ साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी है ना, आप लाहौर से बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि अब देखें अथॉरिटी बन गई। आप एक बाबा जी का वाड़ा और एक अब्बा जी का पैसा पाकिस्तान में बड़ा चलता है। अच्छा, सरकारी माल भी चल रहा है, सरकारी माल भी चल रहा है, वो आप बाबा देख जी लें। का वेड़ा, हाँ जी, सरकारी माल, ऐसे ही है। वही होता है ना, अपना तो वेड़ा ही नहीं ना, अपना तो पैसा लग ही नहीं रहा, ऐसे ही है। अब उसमें बाबे लगा रहे हैं ऐसे। अब उसमें आप ये देखें कि अगर कोई बंदा, अब यहाँ देखें, एक तरफ तो गुर्बत, अफलास, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि 10 रुपए की भी बड़ी अहमियत है। एक वक्त की एक बंदा रोटी खरीद लेता है, बिल्कुल, और वो रोटी खा लेता है, और जो हालात चल रहे हैं यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जितना 10-10 रुपए इकट्ठे करके लोग अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, जितना सड़कों पर लोगों के साथ जा जाके ग्राउंड लेवल पे प्रोग्राम करते हैं, लोगों के हालात वाकयात हम जानते हैं, हम समझते हैं ना, सही बात है। ये बुजुर्ग भी समझते हैं, ये नहीं कि इनको नहीं पता, इनको भी सब पता है। लेकिन नहीं कामरान भाई सुने, मेरी बात सुने, मैंने छोटी गाड़ी में भी बैठकर जो है वो सफ़र करके देखा कि इसमें बैठ के कैसा लगता है। मैंने बाइक पे भी बैठ के सफ़र करके देखा कि इस पर बैठने वाले की साइकोलॉजी क्या है। मैंने बड़ी गाड़ियों में लैंड क्रूज़र, आपकी जो और बड़ी शानदार गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह, या आपकी जो है रेंज रोवर, मेरे पास रेंज रोवर थी एक टाइम में, तो वो BMW भी थी, तो वो नीचे, वो चैनल के नीचे भी खड़ी रहती थी, तो वो बेचारी बिक गई। तो वो दो उन शानदार आलीशान गाड़ियों में भी बैठ के देखा कि इसमें बैठ के लोगों की साइकोलॉजी क्या है। हर चीज़ और हर व्हीकल पे बैठ के इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उसका म्यार डिफरेंट है। जो बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसके टायर हैवी हैं, जो हैवी व्हीलर पे बैठा हुआ है, उसको ज़मीन पे चलने वाला बंदा कीड़ा मकोड़ा लगता है। आप इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, आपको लगता ही नहीं आप सड़क पर हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। आप अंदर जितना खूबसूरत तरीके से और मामला से बैठे हुए होते हैं, आपको पता नहीं लगता बाहर जो है वो क्या हो रहा है। टूटी हुई सड़क भी वो टायर जो है उस पर से आराम से गुजर जाते हैं। ऐसी लग्जरी गाड़ियां, शौक ऐसे हैं उसके गाड़ी के, ठीक है ना। तो मैंने हर बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठ के सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी चेक की है कि यहाँ इसमें बैठ के लोग क्या समझते हैं अपने आप को, इसमें बैठ के क्या समझते हैं, ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है। एक साइकिल और बाइक वाले का जो लेवल है ना, वो बेचारा मट्टी और गर्द की तकलीफ को समझता है, लेकिन गाड़ियों में और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाले जो है ना, वो ना धूप बारिश, ना तूफान, ना कोई टूटी हुई सड़क, ना उन्हें लोगों के दुख नजर आते हैं, ना उन्हें खड़ा हुआ बंदा जो है ना, इवन वो इतनी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं कि वहां मांगने वालों के हाथ भी जो है वो शीशों तक नहीं जाते। यही लगता है जैसे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, उन्हें यही लगता है। देखें हाँ। तो यही कहेगा कि मेरे हालात ठीक नहीं है, और अच्छे से अच्छे पैसे कमाने वाले भी इस वक्त जो है वो परेशान है। और किताबों की हद तक अगर बात करूं, कागजों की हद तक अगर बात करूं, तो वाकई हमारी इकॉनमी बड़ी ऊपर जा रही है और बहुत हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो यकीनन आम आदमी के मसाइल जो हैं, जिस दिन पाकिस्तान के का CM हाउस, गवर्नर हाउस, PM हाउस, मिनिस्टर इंक्लूजर और दूसरे मामलात बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन पर आ जाएंगे, एक जो है वो छोटी छोटी जो है वो चीज़ों में समझ जाएंगे, बजट उसका जो है वो बजट जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी हैवी बिल्डिंग्स, ये आलीशान जो है वो महलात, खानसामे, खाने, AC, लाइटें, ये सब चीज़ें इंसान का दिमाग ख़राब कर देती हैं। इंसान अपने आप को इंसान नहीं समझता, वो अपने आप को बादशाह सलामत समझता है। और एक बादशाह सलामत होने में और एक आम इंसान होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये साइकोलॉजी है, और ये प्रूफ करती है साइकोलॉजी कि जो शख्स जैसी जहनियत रखता है वो ऐसा ही बिहेवियर प्रिटेंड करता है। और हमारे यहाँ लोगों के बिहेवियर्स इसी
इसीलिए जो है वो सही नहीं है कि हमें बैठे बिठाए यहाँ पे, या तो बाबा जी के वेड़े से जो है वो कुछ मिल गया है, या फिर हमें जो है वो अब्बा जी की दौलत से कुछ मिल गया है। अदरवाइज हमने जो है वो खुद से ना कमाना है, ना हमारी कोई मेहनत है, ना हमारी जेब से कोई पैसा लगा है, हमें फुल टाइम अय्याशी करने का जो है वो शौक है। देखिए डॉक्टर साहिबा, यही जब हो भी रहा है। किसी मुल्क की तकदीर बदली है तो वो नौजवान नस्ल नहीं बदली है। बिल्कुल बदली हम है। चूंकि नौजवान है और हम अपना किरदार मुआशरे में अदा कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम बार बार जुल्म के खिलाफ, लेकिन नाइंसाफी चंद के नौजवान खिलाफ, अपना किरदार अदा कर रहे जी, हैं ऐसे ही। कामरान भाई, चंद नौजवान, ऐसे। बाकी नौजवान तो बेरारवी में गर्क हैं, बाकी नौजवान तो एडिक्शन का शिकार बाकी है, तो नशे में मुबैना लग तौर चुके पर हैं, आइस पी रहे हैं या मुबैना तौर पर डांस पार्टियां एंजॉय कर रही हैं। Reels आपने चल रही हैं भी यहाँ एक वीडियो पे। देखी होगी जो आजकल वायरल हुई जी है जी, डांस देखें पार्टी के जरा हवाले से। हमारी नौजवान नस्ल की शक्लें देखें और अकलें देखें, उसमें अंकल और आंटियां भी मौजूद हैं, सिर्फ नौजवान नस्ल ही नहीं है। अब ये तो शर्म नहीं ये आती तो हम इनको। ये कर रहे हैं, ये चीज़ें तो हम अब देखें, अब मुल्क और कौम तरक्की किस वक्त करते हैं जब उसकी नौजवान नस्ल ये सोचती है कि हमने आगे सब चीज़ों को लेकर चलना है। इन्हें पढ़ने भेजते हैं तालीमी इदारों में और ये मैं क्या कर समझता रहे हैं? हूँ इसको मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको खुशकिस्मती कहना है या बदकिस्मती कहना है कि हमारे मुल्क के 60% जो आबादी है वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। अच्छा, और यही आप- पढ़ लिख के सरकारी महकमों में भर्ती हो जाएंगे, यही ऐसे। पढ़ लिख के जो है वो किसी डॉक्टर किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, पढ़ने लिखने वाली बात तो एक दूसरी चीज है। चीटिंग करके चीटिंग भी कैसे, मैं चीटिंग बताऊं आपको कि लाहौर बोर्ड की जानिब से इस दफा फिर 84 FIRs करवाई गई हैं। बूटी माफिया जाली उम्मीदवार बैठे हैं, पेपर आपका हल करने कोई और बैठा हुआ है। अच्छा, आप चीटिंग भी नहीं कर रहे, अब तो आपकी जगह कोई और ही पेपर उम्मीदवार दे ही रहा है, बदल गया है, सही कोई और सही बैठ सही। गया है, और जो सही, ड्यूटी और लगी- ऑपरेशन करने थिएटर में आप जा रहे हैं, जी, बिल्कुल हैं? ऐसे ही है। डॉक्टर आप हैं, ऐसे ही है। इंजीनियर आप हैं, लेकिन आपने दिया ही नहीं, मैं अर्ज कर इम्तिहान रहा ही हूं नहीं कि जब दिया। आपने वाह भाई पढ़ी वाह। नहीं और आप एक सीट पे आकर इंजीनियर की वाह, सीट वाह। पर बैठ गए, चीफ इंजीनियर बन गए, वाह, तो वाह। इंजीनियरिंग तो आपने पढ़ी नहीं है, कमाल तो है। आपने फिर क्या करना है? आपने फिर ठेकेदारों से कमीशन ही वसूल करनी है, फिर आपने या अपने से- आपने मटेरियल में जो है वो नाकिस इस्तेमाल करके अपना अच्छा, मैं खर्चा। तभी परेशान होती हूँ कि हमारे काबिल तरीन लोग जाहिलों के पास नौकरी कर रहे हैं, काबिल तरीन लोग, ऑफिसर्स पढ़े लिखे। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी बात आपकी बात में इजाफा करता चलूं। अगर आपको काबिल, फर्शनास, ईमानदार लोग और पढ़े लिखे लोगों की अगर आप तलाश करना है तो आप किसी बिरयानी वाले से मुलाकात कर लें, आप किसी बर्तन बेचने वाले से मिल लें, आप किसी प्लम्बर से मिल लें, किसी मैकेनिक से मिल लें। यकीनन उसके अंदर इखलाकियात भी होंगी और वो पढ़ा लिखा भी होगा, और उसको इस वक्त के इस मुआशरे ने और जो हमारे यहाँ मैकेनिक बना दिया। कानून साजी की गई है उसको हालात ने मैकेनिक बना दिया। वो मैकेनिक नहीं बनना चाहता था, वो तो डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हालात ऐसे रहे कि उसके पास जॉब रिश्वत नहीं के मिली। पैसे नहीं थे, वो बेचारा मैकेनिक बन गया। और अगर आपने कहीं जाहिल देखने हैं और अगर आपने कहीं ऐसे लोग देखने हैं जो सिफारशी हैं, तो चल लीजिए आप किसी सरकारी इदारे में और जाके किसी बड़े से अफसर को मिल लें, जहां पर मिलने के लिए 3 पैरे आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जाएंगी गेट के, आप अच्छा, सिक्योरिटी ये गार्ड सरकारी रोकेगा। महकमों में बदतमीजी क्यों की जाती अच्छा, है? बदतमीजी भी, और इसके साथ वासा में भी बहुत सारे वाकयात बिल्कुल हमें ऐसे ही। बदतमीजी के नजर आते हैं, बिल्कुल इनके ऐसे ही। डायरेक्टर्स, और जैसे भी आप एडमिन डायरेक्टर की बात कर रहे हैं वासा के, जी, जी, ऐसे कि उनकी बेगम साहिबा को जो है टाइलें पसंद नहीं आई तो उन्होंने पूरे केनाल के घर की टाइलें उखड़वा से दी। इनका ताल्लुक है, बेसिकली गुजर फैमिली से ये ताल्लुक रखते हैं, और शहर लाहौर में एक ख्वाहिशमंद है कि मेरे पास भी एक बंगला होना चाहिए। चले, अच्छी बात है, ख्वाहिश सर अपनी तनख्वाह में से कमेटी डालें और बंगला बना लें, सरकारी पैसे का तो ना इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि आप HRM के थ्रू भर्ती हुए हैं, आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं है, आप डायरेक्टर एडमिन बन के बैठ गए हैं, तो इस पर भी कोई पूछने वाले। मैं सवाल मेरा DG साहब से है कि DG साहब, आप अथॉरिटी बन गई, 1.5 माह गुजर गया, आपने ना कोई लिस्टें मुरतब की, सीनियर अफसरान जो हैं वो जूनियर्स के पास फाइलें उठा के लेके जा रहे हैं। सर, ये तजलील नहीं है? एक बंदे की सर्विस ही 2 साल रहेगी और एक बंदे की टोटल सर्विस 12 साल हुई है, और एक सीनियर उठा के उसके पास फाइल लेके जाकर उसको कह रहा है सर ये साइन कर दें। तो यही सर, तो ये मैं क्या आपको है? कह रही हूँ कि यहाँ ये पे क्या पढ़े है लिखे सर? लोग जो है वो जाहिलों के गुलाम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप सिफारशी कल्चर देखिए, डायरेक्टर रेवेन्यू की सीट है अगर वासा में, उनकी बात करें तो वो भी जो उनसे 7 सीनियर अफसरान पड़े हुए हैं, वो 7वें नंबर पे हैं। पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, छठे वाले तक की आपने बारी नहीं लाए, 7वें नंबर वाले को उठा के आपने डायरेक्टर रेवेन्यू लगा दिया। जो इस तो वक्त ये इस सरकारी पे- मुलाजिम शराफत से इज्जत से काम कर रहे हैं ना, जी। उनकी बेटियों की शादियां नहीं हुई, उनकी सही कह बेटियों के सरों में सफेदियां आ चुकी सही कह रही हैं, हैं। उनके पास जहेज के पैसे नहीं हैं। ये इज्जतदार और सफेद पोश सरकारी अफसरान को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी करप्शन का नहीं लिया, अभी भी साइकिल पे आते हैं, अभी भी साइकिल पर आते हैं। साइकिल ये पे आते हैं। हालात हैं। तो यहाँ ये ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं और ऐसी ही काली भेड़े भी जो है वो काम अब कर रही डीजी हैं, वासा जो महकमे पंजाब को जो देखें, है अब वो अथॉरिटी नुकसान बन गई पहुंचा है, तो रहे सर आप थोड़ी जहमत करें। अब आपकी जिम्मेदारी ये तो नहीं है कि कमरे में बैठ गए, एसी लग गया, बस ठीक है, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। वैसे भी आगे आप बड़ी check गर्मी करने- आने वाली है कामरान भाई, किसी ने भी जो है वो निकलना नहीं कमरों से बाहर। निकलना तो नहीं है, लेकिन हम तो निकलेंगे, हमारा तो काम है हाँ, निकलना, हमने तो निकलना है, क्या हम तो करें। निकलेंगे सही इंशाल्लाह बात ताला। है, सही बात है, ऐसे ही तो है। मामला ये है कि इनको भी चाहिए एक लिस्ट मुरतब करें जिसमें देखें कि जनाब कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। तो सर अपनी आप तरीके से मेरिट की जो तैनाती बनती है वो करें, सिफारशी कल्चर को खत्म करें। हमें भी पता चले जनाब डीजी वासा पंजाब ने चार्ज संभाला है और दबंग एक्शन लिया और मेरिट की खिलाफ वर्जी करने वालों को जो है वो कटहरे में लाके खड़ा किया है। आप तो अथॉरिटी बन गई है, इसी वाला आपको कमरा मिल गया सर,
गाड़ी मिल गई सर लग्जरी और वासा अथॉरिटी बन गई। अब इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई सर जो पहले कोई नई चीज़ आप लेके आए, कोई नई इस्लाहात आप लेके आए हैं, कोई वर्क चार्ज जो मुलाजमीन है उनको आपने रेगुलर किया हो, कोई सैलरियों में इजाफा किया हो, कोई उनका अलाउंस 100% उनको नहीं मिल रहा उस पर आपने कोई इंप्लीमेंट किया हो, कोई यूनियन को आपने कहा हो कि जनाब वो अपने वर्कर्स का ख्याल करें, या इस तरह की कोई मीटिंग आपने अटेंड की हो। आप तो एक प्रोजेक्ट, एक तो लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वज़ीर आला पंजाब ने शुरू किया है, और एक उसके अलावा आपके जो तरक्याती काम चल रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या मामला। आपको हम फील्ड में भी नहीं देख रहे सर, जाके क्वालिटी तो चेक करें, मटेरियल सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, अथॉरिटी बन गई है, वासा बस कागजों में अथॉरिटी बन गई है। और ये जरा अपने डायरेक्टर एडमंड को भी जरा चेक कर लें कि ये क्या कर रहे हैं, इनको भी कैसे देख लें कि सरकारी पैसों का ज़िया हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इनका भी जरा देख लें कि क्या ये डायरेक्टर एडमंड साहब जो हैं ये HRM के थ्रू भर्ती हुए 2012 में या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भर्ती हुए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनको एडमिनिस्ट्रेशन आती है या नहीं आती, इसकी भी आप तस्दीक कर सकते हैं। आप जाके इनकी फाइल मंगाएं, चेक कर लें। ये 2012 में बतौर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ये भर्ती हुए हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, और आपने वासा की एक अहम सीट पर उनको डायरेक्टर एडमन लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनको दे दी है। ना वो किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, ना वो किसी बीमार को छुट्टी दे रहे हैं, ना किसी का मेडिकल पड़ा उसको पैसे पास कर रहे हैं, और इवन के बेचारे लोग रूल रहे हैं। एडमन की जिम्मेदारी है जितने भी मुलाजमीन है उनकी वेलफेयर पे काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। आप बताएं, लोग रूल डायरेक्टर उनको लगाया हुआ पाकिस्तान में जिनको डायरेक्टर के स्पेलिंग भी नहीं आते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सिर्फ फातिहा ही पढ़ लेनी चाहिए इस बात पे। मुझे प्रोग्राम खत्म करने दें इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, क्योंकि हम पे तो कैमरा बैठा है ना, हम सोशल मीडिया पे नहीं बैठे, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर ही हम इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं, और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जो है ना वो ये सारी चीज़ें पता नहीं कब ठीक होंगी, मेरिट पे कब फैसले होंगे, कब डायरेक्टर एडमन और ये सब लोग जो है वो मेरिट की बेस पर आकर महकमों में बैठेंगे, लगेंगे, और ये पैसों का ज़िया जो है वो रुकेगा। किस तरह से जो है वो ये पैसों का ज़िया हो रहा है, कम से कम मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इन चीज़ों पर भी नज़र षानी करनी चाहिए कि हमारे महकमों में जो ये बैठे हुए लोग हैं जिस तरह पैसों का ज़िया कर रहे हैं, इनको घर फ्री, इनको जो है बिजली के बिल फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, ये ऊपर आसमान से उतर के आए हैं, इनको सारी चीज़ें फ्री। ये सरकार के मुलाजिम लग गए तो इन्होंने एहसान किया है, कोई एहसान किया, इन्होंने पैदा होकर कोई एहसान कर दिया हमारे ऊपर, क्या कर क्या दिया, और हमारा कसूर क्या है कि हम अपनी सैलरियों में से जो है वो किराए और बिल अदा कर रहे हैं और पेट्रोल भी अपनी सैलरियों में से दे रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। और ये इनका सरकारी अफसरान का जो है कर क्या रहे हैं, कसूर कोई कुछ क्यों नहीं है, ये कौन लोग हैं, ये सरकार के साथ जो अटैच हो जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। तो हमें भी सरकारी कर दो, सबको जो है वो सरकार के जो है वो जुमरे में ले आओ ताकि हमारी भी किस्मतें बदल जाएं। चलें, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।